अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब लोगों की शादी होती है और 12 महीने तक अगर उनके यहाँ औलाद ना हो तो फिर साइंटिफिकली हम कहते हैं कि इस बात को तलाश किया जाना चाहिए कि मर्द में मसला है या ख़ातून में मसला है, लड़के में मसला है या लड़की में मसला है। क्योंकि वो मसला क्या होता है, वो मसला होता है इनफर्टिलिटी का। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इतनी अनकॉमन हो, ना पाई जाती हो। दुनिया में 15 से 20% ऐसे कपल्स हैं, ऐसे जोड़े होते हैं कि जिनके यहाँ 12 महीने के बाद औलाद नहीं हो रही होती, तो वो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं। इसमें क्योंकि तकरीबन आप कह सकते हैं 35 से 40% जो वजह होती है वो लड़के में या मर्द में होती है, और इसी तरह बाकी जो है वो लड़की में भी कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो पैदा नहीं हो रहा होता, कंसीव नहीं किया जा रहा होता। और 15 से 20% ऐसी वजूहात हैं जो दोनों की मुश्तरका होती हैं। लेकिन क्या करते हैं कि जो समझदार डॉक्टर होते हैं, जब उनके पास कोई भी ऐसा कपल जाता है कि जिसकी शादी को 12 महीने या उससे ज़ायद हो चुके हों और प्रेगनेंसी ना हो रही हो, हमल ना ठहर रहा हो, तो वो जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा कि वो दोनों का जो वर्कअप होता है, दोनों में जो वजह तलाश करते हैं, तो एक ही वक्त में शुरू करता है। इसमें से अगर मैं ये बात करूं कि क्योंकि ये वीडियो है, सिर्फ मर्द के अंदर एक ऐसा मसला होता है कि जिसकी वजह से बच्चे की पैदाइश का मुतासर हुई होती है। यानी जो अगर हम देखें, मर्द में भी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मर्द के जरासीम, जिसको उर्दू में हम कहते हैं और इंग्लिश में आप स्पर्म कहते हैं, क्योंकि बच्चा जब बनता है तो माँ की तरफ से अंडा आता है और बाप की तरफ से स्पर्म जो है वो जाता है, और उनके मिलाप से, बाहमी मिलाप से बच्चा जो है वो उसकी पैदाइश का अमल शुरू होता है। तो मर्द के अंदर काफ़ी चीज़ें अहम होती हैं, और जैसे कि स्पर्म जो सबसे अहम चीज़ है वो है जरसूमा या स्पर्म। अब उसकी कुछ खसूसियात हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाज़ लोगों की जो रिपोर्ट होती है, सीमन एनालिसिस इस रिपोर्ट को हम कहते हैं। यानी अगर एक लड़का है, वो जाके डॉक्टर को बताता है कि मेरी शादी को हो गए हैं 1 या 2 साल, मेरे यहाँ औलाद नहीं है, लेकिन जो मेरी वाइफ है, मेरी बेगम की जो गायनी की डॉक्टर है, उसने मुकम्मल तौर पे सारा काम किया, वर्कअप किया है, लेकिन उसमें कोई ऐसी वजह नहीं मिली कि जो लड़की की तरफ से मसला हो बच्चे की पैदाइश में, तो आप मेरा वजह तलाश करें। तो जो एक सबसे अहम टेस्ट डॉक्टर करवाता है उसको हम कहते हैं सीमन एनालिसिस। अब ये जो सीमन एनालिसिस होता है, तो इसमें क्या देखते हैं कि जो मर्द की यानी स्क्रीशंस हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को देखा जाता है, जिसमें कि उसकी वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर जो स्पर्म्स हैं या जिसको हम मर्द के जरासीम कहते हैं उर्फ आम में, तो उसकी तादाद कितनी है, उसकी शक्ल कैसी है, और एक बड़ी अहम चीज़ होती है मोटिलिटी, यानी वो उसकी हरकत कैसी है। देखें, जो स्पर्म है ना, खातून के अंदर जो अंडा है वो उधर ही रहेगा, लेकिन मर्द के जो जरासीम है, स्पर्म है, उन्होंने स्विम करके जाना है उस अंडे की तरफ। तो अगर आप स्पर्म की शक्ल पे भी गौर करें, इसका जो आगे का हिस्सा है जिसको हम हेड कहते हैं, वहाँ पे एक ख़ास चीज़ है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम वो हिस्सा है जिसकी मदद से जो स्पर्म है वो अंडे के अंदर पेनिट्रेट करता है, अंदर दाखिल होता है, ताकि वो बच्चा बनने का अमल शुरू हो। उसके बाद आती है नेक, फिर आती है बॉडी भी कह सकते हैं, और उसके बाद लंबी आती है टेल। टेल क्या होती है? टेल होती है इसकी मूवमेंट के लिए। तो जो स्पर्म की शक्ल पे भी अगर आप गौर करें, तो ये बड़ी मखसूस शक्ल होती है कि जिसका मकसद होता है कि इसने स्विम करना है, और अच्छी स्विम करेगा, अच्छी हरकत करेगा, अच्छी मोटिलिटी होगी, तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। यानी क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ही स्पर्म की मोटिलिटी है, तो जब सीमन एनालिसिस करवाया जाता है और उसके अंदर अगर स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो 40% से कम हो, यानी 40% से कम जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल हों, वो हरकत में करते हों, ज़ाहिर करोड़ों की तादाद में होते हैं, जिसमें से एक स्पर्म ने जाके अंडे को या बेज़ा को जो है वो जाके उसमें दाखिल होना होता है और बच्चे बनने का अमल शुरू होता है। तो उसमें जो है अगर 40% से ज़्यादा जो है स्पर्म, वो उनकी हरकत प्रॉपर ना हो, उसको भी मैं वजाहत कर देता हूँ प्रॉपर हरकत से क्या मुराद है। तो फिर इसका मतलब है कि मर्द में कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिनको अगर हम ठीक करेंगे तो ये मसला ठीक होगा। देखें, जब आप कैसे देते हैं सीमन एनालिसिस, सबसे आइडियल ये है कि आप डॉक्टर के ऑफिस में या जो लेबॉर्ट्री जहाँ से आपने टेस्ट करवाना है, आप वहाँ जाके
वहाँ पे ही आपको कुछ वो तरीके बताएंगे जिससे आपने ये जो अपना मवाद है ये उनको देना है, और 30 से 40 मिनट के अंदर आपने देना होता है। और उसके बाद ही वो फौरी तौर पे इसका मुआयना करते हैं, बजाय इसके कि वो उसको रख दें, क्योंकि उसके बाद से काफ़ी चीज़ें उसमें मुतासर हो जाती हैं। जब वो उसको मुआयना करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसके बाद वो देखते हैं कि 1 सेकंड में जो स्पर्म है वो कितना अपनी जो डिस्टेंस है ये फासला तय करता है। अगर 1 सेकंड के अंदर वो 25 माइक्रोमीटर का फासला तय करे, और इनमें ये जो फासला तय कर रहे हो इसको कहते हैं कि हम ये बहुत अच्छा मोटेलिटी है। और अगर ये 40% से ज़्यादा ऐसे हैं जो अच्छे मोटाइल हैं, अच्छी हरकत करते हैं, तो फिर ये मसला नहीं होगा। लेकिन दूसरे नंबर पे आते हैं ऐसे स्पर्म जो कम हरकत करते हैं, यानी 5 माइक्रोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा डिस्टेंस या फासला वो तय नहीं करते, यानी 1 सेकंड में 5 माइक्रो, इन्हें हम कहते हैं स्लगिश, कम हरकत करने वाले। ये भी मसला होता है। और तीसरी कैटेगरी होती है इमोटाइल। मोटाइल होता है मूव करना, हरकत करना। इमोटाइल मतलब जो हरकत ही नहीं करते, उधर ही पड़े रहते हैं। तो अगर 40% से ज़्यादा तादाद ऐसी है कि जो मोटाइल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों में मर्द की तरफ से यानी कि फर्टिलिटी या बच्चे की पैदाइश का अमल मुतासर हो रहा है। ये किन लोगों में ज़्यादा होता है? वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, वो लोग जो शराब पीते हैं, मिलिट्री आर्मी के जो लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा टाइट कपड़े पहने होते हैं हर वक्त, तो उनमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। वो लोग जो पेंटर्स जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। जो ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होता है। और कोई भी ऐसा काम जिससे लोगों का जो पेल्विस का एरिया होता है, 2 टांगों के दरमियान जो एरिया, वहाँ पे चोट लगती रहती है, तो उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से वो लोग जो बिल्कुल एक्सरसाइज ना करते हों और अपनी डाइट का भी ख्याल ना रखते हों, वज़न ज़्यादा हो, तो उनमें भी चांसेस होते हैं इस चीज़ के। तो ये रिस्क फैक्टर इसको हम कहते हैं। एक दफ़ा पता चल जाए तो फिर डॉक्टर कुछ तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताएगा, जो मैं अब इस वीडियो के एंड पे बता देता हूँ। लेकिन साथ ही वो आपको जो सेलेनियम एक केमिकल होता है, एक एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, सेलेनियम एक गोली देगा जिसमें सेलेनियम भी होगी और विटामिन ई भी होगा। क्योंकि देखा यह गया है स्टडीज़ के ज़रिए कि अगर किसी को 3 महीने तक सेलेनियम और जो विटामिन ई है वो दिया जाए एक मखसूस खुराक में, जो आपका डॉक्टर फैसला करेगा, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी हो जाएगी और बच्चे की पैदाइश का अमल भी बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा कहा जाता है कि शराब पीते हैं तो छोड़ दें, सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि वो लोग जो एक दिन में 10 से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो उनमें ये मसला जन्म लेता है। अपना वज़न बरकरार रखें नॉर्मल, और एक्सरसाइज करें रेगुलरली, और कोशिश करें बहुत टाइट कपड़े ना पहने, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले माहौल में हर वक्त ना रहें, और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें। और यानी ये वो तरीका है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये मसला हल ना हो, तो कुछ लोगों में अगर कोई और मसला ना हो, अगर स्पर्म जो है उसकी सिर्फ मोटिलिटी का है, तो जिस्म से बाहर निकाल के भी इसको किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो आपकी गायनी की डॉक्टर होती हैं या स्पेशली जो फर्टिलिटी सेंटर होते हैं, तो वो ये काम करते हैं। और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी उसको उठा के खुद ही रख दिया जाता है उस जगह पे जहाँ पे अंडा है, ताकि उनका मिलाप हो जाए। जाहिर है कि फिर हम बाईपास कर देते हैं उस पूरे काम को जिसमें मोटिलिटी का इशू होता है। तो ये है वीडियो स्पर्म की मोटिलिटी के बारे में। लेकिन इससे पहले कि आप ये वीडियो छोड़ें, बहुत अहम बात बताने लगा हूँ। मेरा जो दूसरा चैनल है डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, आप उसको ज़रूर विजिट करें आज। उस पर मैंने जो ICU में, ज़ाहिर है मैं हर हफ्ते की एक मेरी लॉन्ग ड्यूटी होती है ICU में, तो आजकल पाकिस्तान में जो कोरोना की कुछ मखसूस लोगों के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन रहे हैं, तो उस वीडियो में का जिक्र किया मैंने सारा तफसील से, और ये भी बताया कि ये जो आजकल खबरें हैं कि वैक्सीन की वजह से फालिज हो रहा है, तो उस पर भी मैंने बात की है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको ज़रूर विजिट करें, और ताकि आपको ये अपडेट मिल जाएगी कि आजकल ये पाकिस्तान में कम अज़ कम कोरोना के लिहाज से क्या हो रहा है, और वैक्सीन से रिलेटेड जो पूरी दुनिया में ये गर्दिश कर रही हैं खबरें कि ये फालिज हो रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई वीडियो अच्छी लगती है बशमूल इसके, तो उसका जो लिंक है वो शेयर का एक ऑप्शन दिया होता है। जब आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो नीचे शेयर का एक ऑप्शन है, वहाँ से लिंक को कॉपी करें, कहीं पे भी किसी दोस्त रिश्तेदार को, शायद किसी को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मसले का शिकार हैं, स्पर्म मोटिलिटी के, या स्पर्म उनके हरकत में नहीं आते, तो क्या उनको फ़ायदा हो सकता है। तो आप खुद समझदार हैं, ये चीज़ उनको फ़ायदा देगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।